हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सभी सही होंगे। तो आज दोस्तों मैं बताने वाला हूँ आपको मशीन के होमिंग के बारे में। तो आप जानते ही होंगे कोई भी आप सीएनसी मशीन जब चलाते हैं या सीएनसी मशीन का मेंटेनेंस करते हैं तो कभी ना कभी आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि मशीन का होम पोजीशन हमें बनाना पड़ता है। तो मशीन का होम बनाने से पहले किस तरीके से उसको किस पैरामीटर से बनाते हैं, उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि मशीन का होम किस-किस कंडीशन में हमें बनाना चाहिए। हो सकता है कि कुछ कंडीशन मैं छोड़ दूँ, बट हमें एग्ज़ैक्टली समझना पड़ेगा कि मशीन का होम क्यों डिस्टर्ब होता है और मशीन का होम किस तरीके से बनाना है। तो अभी मैं अगर बात करूँ मशीन के कंपोनेंट्स की, जैसे अगर मैं एक एक्सिस की बात करूँ, सपोज़ कोई भी एक्सिस पकड़ लो, जैसे कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, कोई सा भी एक्सिस है, तो वहाँ पे नॉर्मली जब हमारा सर्वो सिस्टम होता है, तो सर्वो सिस्टम के अंदर हमारे मोटर होती है, सर्वो मोटर, ड्राइव होती है, बॉल स्क्रू होता है, पावर केबल, एनकोडर केबल, ये सब चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ जो भी हमारा फीडबैक सिस्टम आइदर फेल हो रहा है, जैसे कि एनकोडर फेल हो रहा है या एनकोडर खराब हो रहा है, हमें रिप्लेस करना है या एनकोडर की केबल हमें चेंज करनी है, आइदर फीडबैक सिस्टम को चेंज करना है या फिर कोई मैकेनिकल पार्ट को डिसएंगेज करना है, जैसे कि सपोज़ मोटर और बॉल स्क्रू को आप डिसएंगेज कर रहे हैं, मतलब कि मोटर अलग कर रहे हैं, मोटर को रिप्लेस कर रहे हैं या बॉल स्क्रू चेंज कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आपने कपलिंग रिमूव करके इन दोनों को अलग कर दिया। तो कहीं न कहीं मैकेनिकल शिफ्टिंग जहाँ पे भी हो रही है या फिर कोई हमारा पावर केबल, मतलब पावर केबल से तो नहीं होता है, ड्राइव में कुछ इश्यू है जिसके कारण हमें कंट्रोल कार्ड में कुछ फ़ॉल्ट आ गया है, तो कंट्रोल कार्ड हमें चेंज करना पड़ रहा है। तो इन सब कंडीशंस में जहाँ-जहाँ पे भी हमें ये डाउट होता है कि हाँ, इससे हमारी मशीन का रेफ़रेंस गड़बड़ हो सकता है, तो वहाँ पे हमें दोबारा से मशीन का होम बनाना होता है। तो दोस्तों अ, कभी भी ये नहीं सोचना है कि होम पोज़ीशन ऐसे ही बना देना है, होम पोज़ीशन आपको पता होना चाहिए कि होम पोज़ीशन आपको क्यों बनाना है और होम पोज़ीशन का पैरामीटर आपको कहाँ पे सेट करना है, कहाँ पे आपको एक्सिस रेफ़रेंस करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आपने कुछ भी इसमें गड़बड़ किया तो मशीन का एक्सीडेंट हो सकता है और हो सकता है आपका भी एक्सीडेंट हो जाए, तो वो काफ़ी डेंजरस है। तो इसलिए होमिंग को समझने से पहले आपको ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो मोटर, बॉल स्क्रू इस तरीके से हम डिसएंगेज करते हैं तो हमें रेफ़रेंस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझाते हैं कि मशीन का रेफ़रेंस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 3 एक्सिस मैंने बनाई हैं। थोड़ा अच्छा ड्राइंग नहीं है, बट जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो 3 एक्सिस नॉर्मली हर मशीन में होती है। किसी मशीन में हो सकता है तीसरी एक्सिस ना हो, किसी मशीन में 3 से ज़्यादा एक्सिस भी होती हैं। लेकिन जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए 3 एक्सिस का यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक्स, वाई, ज़ेड जो कि मोस्ट कॉमन एक्सिस हैं, उनका मैं सबसे पहले बता दूँ आपको रेफ़रेंस किस तरीके से करना है। तो सॉरी, ये ज़ेड है, ये एक्स है, ठीक है? एक्स, वाई, जेड 3 एक्सिस हैं, हो गई हमारी। तो नॉर्मली ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, बट मशीन का किस तरीके से वो मशीन मैन्युफैक्चर की गई है, उस पे भी डिपेंड करता है कि ये वर्टिकल मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री हो या ना हो, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, रेफ़रेंस पॉइंट कैसे देखते हैं। तो सपोज़ कोई ना कोई मशीन के आपने जब भी मशीन आती है नई तो वहाँ पे वो कहीं न कहीं पे रेफ़रेंस होती है। उसी रेफ़रेंस के अकॉर्डिंगली हम सारा मशीनिंग उसमें करते हैं। तो मशीन वैल्यू हम नॉर्मली जो रेफ़रेंस में करते हैं, मशीन जब हम रेफ़रेंस करते हैं तो हम मशीन वैल्यू जो आपने देखा होगा कभी जब आपके स्क्रीन पे मशीन वैल्यू करके दिखाई देती हैं एक्स, वाई, जेड की, तो हम इनको ज़ीरो करते हैं। तो रेफ़रेंसिंग में हम इनको ज़ीरो करते हैं और यही मशीन वैल्यू जो ज़ीरो होती हैं, वही हमारा मशीन का रेफ़रेंस पॉइंट होता है। तो यहाँ पे सपोज़ मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मेरा रेफ़रेंस पॉइंट यहाँ पे है, जो एक्स का रेफ़रेंस पॉइंट यहाँ पे है, वाई का रेफ़रेंस पॉइंट सपोज़ मैं लेता हूँ यहाँ पे और जेड का रेफरेंस पॉइंट मेरा यहाँ पे है। तो ये तीनों रेफरेंस पॉइंट ऑलरेडी हमें पता रहते हैं, प्री डिफाइंड रहते हैं।
नॉर्मली, क्योंकि यहाँ पे कई मशीनों पे आपको दिखेंगे स्टिकर भी लगा रहता है रेफरेंस के लिए। सपोज जेड एक्सिस का एक इस तरीके का एरो टाइप का स्टिकर लगा रहता है कि जेड एक्सिस को हमें यहाँ पे, सॉरी एक्स एक्सिस को यहाँ पे रेफरेंस करना है, वाई एक्सिस को हमें यहाँ पे रेफरेंस करना है और जेड एक्सिस को यहाँ पे रेफरेंस करना है। बट मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी किस डायरेक्शन में मशीन का होम है। ठीक है, तो मशीन का होम आपको पता है कि यहाँ पे है। तो जो मशीन वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि ये 0 0 होती हैं, ये रेफरेंस वैल्यू फर्स्ट रेफरेंस भी कहलाती है। मतलब इसमें आपको नॉर्मली मशीन के अंदर आपको कई टाइप के रेफरेंस दिखेंगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं फर्स्ट रेफरेंस, जिसको हम होम भी कहते हैं, मशीन होम पोजीशन। सेकंड रेफरेंस जहाँ पे नॉर्मली एटीसी की पोजीशन होती है, टूल चेंजर पोजीशन और पैलेट चेंजर पोजीशन बनाते हैं। इसको आप किसी दूसरी मशीन की अकॉर्डिंग आप दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड रेफरेंस का भी यूज़ कई बार हम लोडिंग अनलोडिंग या फिर अन्य एप्लीकेशन, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आप कई रेफरेंस मशीन के अंदर बना सकते हैं। तो मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, जो मशीन रेफरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, अगर बोला जाए फर्स्ट रेफरेंस, तो अ, वो मशीन की होम पोजीशन होती है। तो उसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड रेफरेंस के बारे में भी बताएंगे। तो फर्स्ट रेफरेंस मतलब कि एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एब्सोल्यूट जीरो जहाँ पे मशीन का है वहाँ पे वो वैल्यू है। तो अब इस तरीके से हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे हमारी होम पोजीशन है। अब हमें होम बनानी है। ठीक है, अभी हमें पता था एक्स वाई जेड मेरे ये तीन थे और यहाँ पे मेरी होम पोजीशन है तीनों की। तो ये मशीन में मार्क भी कहीं मिलते हैं, कहीं पे नहीं मिलते हैं। तो अब हमें सपोज डिस्टर्ब हो गया, हमने जो केबल खोली थी या कुछ उसमें जो फॉल्ट हुआ था उसकी वजह से मशीन हमारी यहाँ पे खड़ी है। मशीन की जो एक्चुअल पोजीशन है वो सपोज ये है, मशीन यहाँ पे खड़ी हुई है, ये एक्चुअल पोजीशन पे अभी मशीन खड़ी हुई है और होम हमारे जो पोजीशन है वो ये है। ठीक है, होम पोजीशन ये है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो जब भी हम होम करेंगे, मशीन को रेफरेंस करेंगे, तो हमें मशीन को खड़ा करना पड़ेगा होम पोजीशन पे। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी होम पोजीशन पे खड़ी है तब भी हमें थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करके वहां पे होम पे लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने मशीन को ऑन ऑफ किया है, एनकोडर केबल निकाली हुई है या फिर कुछ इस तरीके के काम किए गए हैं जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली आपका दिखाता है कि आपको मशीन रेफरेंस करनी है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर अलार्म दिखता है नीड जेडआरएन, नीड जेडआरएन एक्सिस, कुछ एक्सिस का नाम दिखाता है। तो इस कंडीशन में आपका नॉर्मली जो लॉस्ट हो जाता है, रेफरेंस आपको दोबारा करना होता है। तो आपको ओरिजिनल पोजीशन जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे है, सपोज ये एक्स है, वाई है, जेड है, तो आपको इन एक्सिस को मूव कराना है पहले और आपको ले जाना है रेफरेंस पोजीशन पे। अब रेफरेंस पोजीशन अगर नहीं भी पता है कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उसमें डेविएशन करके वहां पे ले जा सकते हैं। सपोज आपने मशीन यहाँ पे खड़ी कर दी, ठीक है, अब मशीन को एक्चुअल आपने यहाँ पे खड़ा कर दिया। अभी ये यहाँ पे था, आपने मूव कराई मशीन को, मशीन यहाँ चले गई। सपोज मशीन यहाँ चले गई, तीनों एक्सिस को आपने मूव करा के यहाँ पे ले गए। अब जब आपने इस मशीन को मूव करा दिया लगभग रेफरेंस के आसपास, अगर रेफरेंस आपको एग्जैक्टली पता नहीं है तो लगभग रेफरेंस के आसपास आपने मशीन को मूव करा दिया। अब आपने खोलना है पैरामीटर। आपको पता ही होगा पैरामीटर राइट एनेबल, एक पीडब्ल्यूई करके पैरामीटर राइट एनेबल सेटिंग में जाके उसको 1 करना है आपने। पैरामीटर राइट एनेबल कॉमन एक कमांड है, वहां पे सभी को पता रहेगा नॉर्मली। तो ये पैरामीटर राइट एनेबल को 1 करके आप पैरामीटर में चेंजेस कर सकते हैं। बट पैरामीटर में चेंजेस करने के टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, पैरामीटर में कोई भी चेंजेस ऐसा मत करिएगा जो आपको पता ना हो। आपको पैरामीटर में चेंजेस करने से पहले पूरा श्योरिटी होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो। अब देखिए यहाँ पे 18 15 एक पैरामीटर आपने खोलना है पैरामीटर में जाके। तो यहाँ पे नॉर्मली दो आपको चीजें दिखेंगी जो आपने यूज करी होंगी। पहला है एपीसी, मतलब ये जो होता है दोस्तों एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है, एब्सोल्यूट पोजीशन डेविएशन वो एक तरीके से बोलते हैं उसको। और दूसरा होता है एपीजेड। तो एपीजेड होता है एब्सोल्यूट जीरो पोजीशन, एब्सोल्यूट जीरो पोजीशन। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मली जब आपके रेफरेंस उड़ जाते हैं मशीन के तो ये एपीजेड जो होता है वो 0 हो जाता है नॉर्मली। अब एपीजेड 0 हो जाता है तो आपको एपीजेड 1 करना होता है। तो आपको एपीजेड 1 करना होता है। अब आपको एपीजेड 1 वहां पे करना है जब आपको पता चल जाए कि भैया मेरी मशीन जो है अभी रेफरेंस पोजीशन पे पहुंच चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे
कोई भी एक्सिस को रेफरेंस कर रहा हूँ, सपोज़ ये अभी जैसे इस एग्ज़ाम्पल में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने जो स्क्रीन पे एग्ज़ाम्पल आपको दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो एक्स में है एपीजेड 0 है, इसका मतलब एक्स को रेफरेंस करना यहाँ पे है। तो जैसे कि मैंने बताया था एक्स, वाई, जेड को मैंने तीनों को होम पोजीशन पे खड़ा कर लिया है। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को हम एपीजेड वैल्यू को हम 1 कर सकते हैं। तो इन वैल्यू को 1 कर सकते हैं। सपोज़ ये अगर तीनों 0 अगर पहले हैं, तो हम इसको 1 कर देंगे। 1 करने से क्या होगा, अब मशीन को पता चल जाएगा कि हाँ, जो मेरा रेफरेंस पोजीशन यहाँ था पहले, पहले सपोज़ गलत था या कहीं पे और था, तो वो हमें अब मशीन को पता चल जाएगा कि आपने जब यहाँ पे एपीजेड यहाँ पे मशीन को खड़ा किया रेफरेंस पोजीशन पे और आपने एपीजेड की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे 1 कर दी, तो मशीन को पता लग गया कि भाई मेरा जो रेफरेंस पोजीशन अब बन गया है वो यहाँ पे बन गया है। तो इस पोजीशन में मेरा रेफरेंस पोजीशन बन गया है। तो अब क्या है, हमें स्विच ऑफ स्विच ऑन करना है। एक बार मशीन को हमें स्विच ऑफ स्विच ऑन करना है। स्विच ऑफ करने के बाद जब ऑन करेंगे तो वहाँ पे जो आपके सारे अलार्म हैं, जो कि नॉर्मली एक अलार्म था नीड टू जेडआरएन, वो सब अलार्म चले जाएँगे। और आपको ये चेक करना है कि जो मशीन वैल्यू है, आपको मशीन वैल्यू देखनी है उस कंडीशन में कि मशीन वैल्यू कितनी आ रही है। सपोज़ एक्स, वाई, जेड आपने तीनों एक्सिस रेफरेंस करे थे, तो ये वैल्यू नॉर्मली वो 0 दिखाना चाहिए रेफरेंसिंग के बाद। ठीक है? अब रेफरेंसिंग के साथ-साथ आपको क्या होता है कि जैसे मैंने बोला था कि रेफरेंसिंग एग्ज़ैक्टली अगर आपको पता नहीं है कि जहाँ पे वो पहले थी, वहीं पे वो अभी बनी हुई है। तो दोस्तों अगर उसमें थोड़ा-सा भी डिफ़रेंस है, मान लें 0.2, 0.3 या फिर कभी-कभी 1-2 एमएम या 5 एमएम का भी डिफ़रेंस हो जाता है, जो कि तीनों पोज़ीशन थी ना, यहाँ पे रेफरेंस एग्ज़ैक्टली है बट मेरा थोड़ा-सा यहाँ पे बन गया। तो 4 एमएम का सपोज़ डिफ़रेंस आ गया, यहाँ पे 3 एमएम का डिफ़रेंस आ गया। यहाँ पे 3 यहाँ पे बन गई थी मेरी और इसमें 2 एमएम का डिफरेंस आ गया। तो दोस्तों अब इसको दोबारा से हम कैसे चेक करेंगे, सीएमएम रिपोर्ट से या पहले कंपोनेंट पे ट्रायल लेंगे। देखेंगे भाई कि कितना, सपोज़ ये मेरा कंपोनेंट में एक कोऑर्डिनेट पे होल जाना था, तो ये होल कितना शिफ्ट आ रहा है। तो उससे एग्ज़ैक्टली हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई, ये होल का सेंटर यहाँ होना चाहिए था। बट जब मैं उस कोऑर्डिनेट पे ले जा रहा हूँ मशीन के जो हमारा प्रोग्राम है उस हिसाब से, तो मेरा जो सेंटर आ रहा है वो ड्रिल का इधर आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे 2 एमएम और लेने की ज़रूरत है, या फिर दूसरे एक्सिस में 3 एमएम का आ रहा है तो 3 एमएम और लेने की ज़रूरत है। तो फिर से हम मशीन को थोड़ा फिर से मूव करा के यहाँ पे दोबारा से एपीजेड की वैल्यू को 0 करके मशीन ऑफ करके फिर से उसको 1 करेंगे, तो हमारा एग्ज़ैक्टली जहाँ पे हमने करेक्शन देने के बाद 0 बनाना था वहाँ पे बन गया है। तो ये एक क्रॉस चेकिंग मेथड है कि कंपोनेंट के ऊपर हमें कंपोनेंट ऑटो में नहीं चलाना है, कंपोनेंट उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं अगर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं। तो आपको ये करना है कि वहाँ पे पहले हैंडल मोड में देखना है कि हाँ, उस कोऑर्डिनेट पे ले जाके कितना डिफरेंस आ रहा है। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, इतना करेक्शन आ रहा है, दोबारा से ट्रायल लीजिए। अगर कंफर्म है तो उसके बाद एक कंपोनेंट काटिए और उसके बाद आप सीएमएम में भेज सकते हैं। उसका सीएमएम इंस्पेक्शन करवाइए या फिर जो भी आप मैनुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं वो कर लीजिए कोऑर्डिनेट का, और अगर कंफर्म है तो फिर इसका मतलब मशीन आपकी रेडी हो चुकी है। जो भी अगर आपके कई बार क्या होता है कि हम रेफरेंस वैल्यू को चेंज ना करते हुए डब्ल्यूपीसी चेंज कर देते हैं, वर्क कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं। बट उस कंडीशन में ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 0 शिफ्ट हुआ, अगर आपने क्या किया वर्क वर्क ऑफसेट देके आपने कंपोनेंट तो सही बना लिया, कंपोनेंट के आपने शिफ्टिंग कर दी कि भाई हाँ, पहले 100 पे बनना था अब 102 पे बनेगा, बट मशीन होम आपने डिस्टर्ब कर दिया है। तो उस वजह से सॉफ्ट लिमिट भी मशीन के अंदर क्या होती है कि कई टाइप की सॉफ्ट लिमिट होती है, जैसा आपने देखा होगा 2 टाइप की लिमिट होती है, हार्ड लिमिट और सॉफ्ट लिमिट। तो हमें उनको भी वहाँ पे करेक्शन करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देख के आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से होम पोज़ीशन कब-कब डिस्टर्ब हो सकती है। डिस्टर्ब होने के मैंने कुछ रीज़न यहाँ पे एक्सप्लेन करे थे, बट इससे भी ज़्यादा कुछ रीज़न और हो सकते हैं। आपको अपनी समझ से काम लेना है कि कहाँ पे हमारा मशीन में एरर आ सकता है, क्या चीज़ हमने चेंज करी उसकी वज़ह से हाँ, पोज़ीशन में डेविएशन आ सकता है, पोज़ीशन डिफरेंसेस बन सकते हैं। तो वहाँ पे आपको दोबारा से रेफ़रेंसेस करने हैं। मशीन को रेफ़रेंस की तरफ ही ले जाके रेफ़रेंस करना है ताकि वहाँ पे मेजर एक्सीडेंट होने से बचाया जा सके। वो मार्किंग अगर आप कर सकते हैं, मार्किंग नहीं भी करी है तो
थोड़ा बहुत जो डेविएशन आएगा उसको आप कंपोनेंट में ट्रायल लेके करेक्ट कर सकते हैं। पैरामीटर में आपको एपीजेड में 0 और 1 मतलब 0 अगर वो रेफरेंस उड़ा हुआ है तो 0, अगर आपने रेफरेंस बढ़ाना तो 1 करके आप स्विच ऑफ स्विच ऑन करके बना सकते हैं। अगर एपीजेड में फिर भी रेफरेंस नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा-सा जो बॉल स्क्रू की मदद से या कुछ एनकोडर को घुमा के वहाँ पे एक बार थोड़ा-सा एनकोडर को घुमा के वहाँ पे दोबारा करेंगे तो हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रखे हैं जो आपका मशीन होम में, तो आपको एक बार सॉफ्ट लिमिट ज़रूर चेक कर लेनी है ताकि आप कोई भी एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए टेक्निकल टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।